दोस्तों जब भी बात बिजनेस की आती है तो लोगों के मन में यह एक भ्रम बन चुका है कि बिजनेस करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए। कम पैसे में आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा लोगों के मन में एक विचार बन चुका है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 15 से ज़्यादा कुछ बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो आप बहुत ही कम पैसों में शुरू कर सकते हैं और उससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में। सबसे पहला है दोस्तों अंडे का दुकान। आपको पता होगा अंडे का दुकान दोस्तों एक काफ़ी कम अमाउंट से शुरू होने वाला बिजनेस है और इसके लिए आपको छोटा सा एक कार्ट सेटअप करना है और उस पर आप अंडे लेकर उसको बेच सकते हैं। अंडे आपको तरह तरह से बेच सकते हैं, या तो आप चाहे तो अंडे उबाल कर बेच सकते हैं, अंडे के अलग अलग रेसिपी बनाकर बेच सकते हैं, या फिर आप कच्चा अंडा भी बेच सकते हैं। तो अंडे का दुकान आप चाहे तो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कम अमाउंट लगेगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। दूसरा है तो मीट का दुकान। आपको पता है चिकन वगैरह खाना सब किसी को पसंद होता है और चिकन दोस्तों आज एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला बिजनेस है। आप 50,000 लगाकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसको आप बेचकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये चिकन का बिजनेस आपके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। अगला है सब्जी का दुकान। सब्जी का दुकान भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगाकर आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी एक छोटे से मार्केट को पकड़ लीजिए और वहाँ पे आप अपना स्टॉल या जो भी सेटअप करना है सेटअप कर लीजिए और वहाँ पे रोज़ आप सब्जी बेचकर उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसी के साथ है दोस्तों मछली का दुकान। आपको पता होगा मछली दोस्तों तरह तरह के मार्केट में बिकती है और ये एक कम अमाउंट से शुरू हो सकता है ये बिजनेस। मछली का दुकान दोस्तों आप सेटअप करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार का मछली लाने होगी और उसको आप सिंपली काट कर बेच सकते हैं। मछली का दुकान भी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगला है कार और बाइक के वॉशिंग सर्विस। आपको पता होगा जब भी लोग दोस्तों बाहर जाते हैं तो बाहर गाड़ी पे धूल मिट्टी जमा होती है या कीचड़ वगैरह लग जाता है, तो उसको साफ़ करवाने के लिए वो कार या वॉशिंग सर्विस के पास जाते हैं। तो आप चाहे तो ये भी सर्विस शुरू कर सकते हैं। सिंपली एक मशीन सेटअप करना होता है, पाइप वगैरह लाना होता है, बाकी आप उसको सफाई करके धुल के गाड़ी उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, अगर आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अगला है प्रिंटिंग यानी जेरॉक्स का दुकान। आपको पता होगा कहीं भी आप जाते हैं सरकारी कार्य के लिए, चाहे आधार कार्ड बनाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, या फिर स्कूल में कोई असाइनमेंट मिल गया होगा, तो आपको जेरॉक्स कराने की ज़रूरत होती है। तो जो जेरॉक्स कराने के आप जेरॉक्स की दुकान पे जाते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला ये बिजनेस आइडिया है, क्योंकि दोस्तों एक मात्र प्रिंटर की मदद से आप इसको सेटअप कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है स्टेशनरी शॉप। आपको पता होगा दोस्तों आजकल हर स्टूडेंट को कॉपी कलम या अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि एक स्टेशनरी की दुकान पे मिलती है। तो अगर आपके पास कम पैसा है और कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस की तरफ देख सकते हैं। इसमें मात्र आपको 10 से 20 हज़ार रुपये लगाकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा दुकान सेटअप करना होगा, उसके बाद आप तरह तरह के कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, पेन, रबर, इरेजर ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं और इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है सैलून का बिजनेस। अगर आपको बाल काटने का आइडिया है तो आप सैलून का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत तरह की चीज़ें सैलून में होती है, जैसे कि आपको मसाज हो गया, हेयर कटिंग हो गया, दाढ़ी बनाना हो गया, और इस प्रकार के अगर आपको काम आता है तो आप सैलून का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है और आपको ये बिजनेस करना है तो किसी एक के बंदे को रख सकते हैं जो ये सारा काम जानता हो और उसके ज़रिए आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों कपड़े का दुकान। कपड़े का दुकान मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। आपको छोटा सा स्टोर सेटअप करना है जहाँ पे आपको सिंगल एक एक सेट कपड़े बेचना है, चाहे वो फिर छोटे छोटे बच्चों का कपड़े बेचे, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों का कपड़े होता है वो काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाता है। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 20 से 30 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना होगा, एक छोटा सा दुकान सेटअप करना होगा और वहाँ पे आप ये बिज़नेस करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा किराना स्टोर, ग्रोसरी। आपको हर रोज़ हज़ारों चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर चीज़ें वो ग्रोसरी की होती हैं। खाने के लिए चाहे आप चावल दाल का इस्तेमाल करें, पीने के लिए आप दूध का इस्तेमाल करें, या फिर आप ब्रश करने के लिए कोलगेट ब्रश का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिलती हैं। तो अगर आप कोई ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कभी गिरावट ना आए, जिसमें कभी गिरावट ना आए और कम पैसे से शुरू हो जाए, तो ग्रोसरी स्टोर की तरफ आप देख सकते हैं। अगला है गिफ्ट शॉप। जब भी आपको कोई पार्टी, शादी, बर्थडे में जाना होता है तो आपको गिफ्ट लेकर जाना होता है, तो आप कहीं ना कहीं से गिफ्ट खरीदते हैं और आपको पता होगा गिफ्ट छोट महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। तो आप सस्ते वाले से स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और छोटा सा एक दुकान सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे आप तरह तरह के गिफ्ट बेच सकते हैं और वहाँ से आपकी कमाई हो जाएगी।
अगला है केक का दुकान। आपको पता होगा दोस्तों, केक आपको हर जगह पे मिल जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बर्थडे हो, तो केक वहाँ पे कटते हैं। और केक दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको केक बनाना आता हो तो सिर्फ आपको छोटा सा रेसिपी में जो खर्च आएगा वो आएगा, बाकी ये आपका स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक बार आप इसको सेटअप कर ले तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है, सिर्फ आपको रॉ मटेरियल पर खर्च करना होगा। उसके बाद आप इसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है फास्ट फूड का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, बर्गर बनाने में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंच फ्राई बनाने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है, गोलगप्पा बनाने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है, चाउमीन बनाने में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें पता होगा, सिर्फ आपको ये स्किल आती होगा तो आप सिर्फ छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस में आपको ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है, आपको छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके ये इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगला है स्वीट शॉप। आपको अगर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाने आती हो, आपको अगर जलेबी बनानी आती है और भी बहुत सारी अगर आपको मिठाई बनानी आती है, तो आप एक छोटा सा आपका स्वीट्स का स्टोर सेटअप कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगला है जूस का दुकान। आपको पता होगा दोस्तों, हर कोई आजकल हेल्दी रहने के लिए जूस पीना पसंद करता है और जूस हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है और इससे ताकत भी मिलती है। तो अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो एक छोटा सा आपको करना होगा, जूसर सेटअप करना होगा, जूसर लाना होगा। उसके बाद आप ये बिज़नेस सेटअप करके इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है साइबर कैफ़े। अगर आपको दोस्तों साइबर का सारी जानकारी है, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन फॉर्म कैसे बने, पासपोर्ट बनाना, आधार कार्ड बनाना, बिजली बिल भरना, पानी का बिल भरना, इस प्रकार का ऑनलाइन काम होता है, अगर आपको ये सारी चीज़ आता है तो सिंपली आपको एक सीएससी का आईडी लेना होता है और आपको एक छोटा सा प्रिंटर और एक लैपटॉप के जरिए आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपली कुछ करना नहीं होता है। आपको अगर ये सारी चीज़ें आती है तो एक बार सेटअप करने में जो खर्चा आएगा उसके बाद आपको कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है या फिर आप कहीं से सीखकर इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें भी आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना होगा सिर्फ टूल्स के ऊपर। उसके बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको इसको सिंपली मोबाइल रिपेयरिंग करना है और इससे आपको पैसा कमाना है। तो दोस्तों ये थे कुछ बिजनेस आइडिया, 15 से ज़्यादा बिजनेस आइडिया जो आज की इस वीडियो में बताया हूँ। आप मात्र कुछ ही पैसों से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम मान लीजिए 50,000 रुपये आप इसमें लगा सकते हैं और इसको सारे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छा कमाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आपको एक PDF का लिंक मिलेगा जहाँ से और भी जानकारी आप ले सकते हैं।